गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को कल जो आप लोग को इसका जो पार्ट 2 है उसमें ट्रांसवर्सल पढ़ाए थे, उसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है। अगर वो आपका क्लियर रहेगा तो ये न्यूमेरिकल इसमें क्या हो जाएगा, इसे क्लियर है तो उसी के थ्रू हम उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आगे हम देखिए पहला सवाल देखते हैं। ये आपका 10.2 का पहला सवाल है जो पेज नंबर 193 पे है। तो जो पहला सवाल आपका दिया हुआ है AB समांतर DE, यानी AB और DE के क्या है, समांतर है, यानी दोनों आपस में समांतर है। तो कल हम आप लोग को समांतर होने का जो रूल बताए थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे नियम होते हैं। कुछ नियम है जो कल बताए थे आप लोग को पार्ट 2 में। पहला है आपका एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तीसरा आपका क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और उसके बाद से बाह्य एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही सब फार्मूला हम इस न्यूमेरिकल में लगाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही सब हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, सॉल्व क्या करना है, क्या सिद्ध करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया AB समांतर DE, यानी AB जो है DE के समांतर है, ठीक। यानी AB समांतर, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर आप लोग को हो जाए कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्लियर हो गया होगा कि AB और DE आपस में क्या है, समांतर है, ठीक। फिर उसके बाद से जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है उन्हें तिर्यक रेखा काटती है। तो मान लेते हैं तिर्यक रेखा ये है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेके सीधा काटेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे आपका होगा, इसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। यानी इसकी तिर्यक रेखा ये हो गई और इसकी तिर्यक रेखा ये हो गई। तो सबसे पहले हम ध्यान ये देते हैं कि हमें लाना क्या है और क्या सिद्ध करना है। हमें वही एंगल की जरूरत भी होती है। यानी आप देख रहे हैं ABC, यानी ABC, यानी हमें इस एंगल की जरूरत है, ओके। उसके बाद BCD, तो BCD यानी हमें इस एंगल की जरूरत है, यानी ये एंगल और ये एंगल। उसके बाद हम देखते हैं CDE, यानी CDE, यानी ये एंगल की जरूरत है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा, तो हम इरेज कर देते हैं, इसका नहीं कोई मतलब है ज़्यादा, आपको समझाने के लिए बनाए थे आप इसको। यानी हमें ये एंगल चाहिए, फिर ये एंगल चाहिए और फिर ये एंगल चाहिए। अब कैसे आएगा ये एंगल, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रचना कर देते हैं। यानी जो यहाँ पे ये एंगल C है, यानी AB और DE के ही समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं जो इसी के समांतर होगी। मान लेते हैं यम है और इसको आगे बढ़ा दीजिए, यम है, यानी हम कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन आपका हो गया क्या, AB समांतर यम समांतर DE, यानी ये जो यम है AB के समांतर है और DE के भी समांतर है, ओके। यानी ये हम जो यम खींचे इसके भी समांतर हो, यानी इस पर भी वर्क होगा और इस पर भी वर्क होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दो को हमेशा आप लोग को बताएं कि ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन ही बता दें कि एक रेखा जो भी दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो हम बोलेंगे कि दो भी रेखा हो सकती है और दो से अधिक भी, लेकिन मेनली हम दो ही पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को लेंगे, इन्हीं दोनों के थ्रू हम ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल इतना जो एंगल है, तो फिर और इस दोनों के थ्रू हम ये एंगल निकालेंगे तो हमारा एक टोटल एंगल क्या होगा, निकल जाएगा। तो हमें ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर इसका कुछ सोल्यूशन देख लेंगे ये कैसे होगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कुछ दिया नहीं है तो मैथमेटिक्स में आप यही देखते हैं कि अगर दिया नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, हमारा काम होता है मान के सॉल्व करना। मानेंगे लेट ABC, एंगल ABC बराबर क्या, यक्स मान लीजिए। अगर ये एंगल यक्स होगा क्यों हम इसको लेकर चल रहे हैं, फिर आप नीचे से लिखेंगे चूंकि
चूंकि ए बी समांतर LM, यानी ये अभी इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, यानी हमें ऊपर से इधर कोई लेना देना नहीं है, यानी केवल हम इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों की मिडिल में जो भी एंगल बनेंगे या जो भी रेखाएं होंगी केवल हम उनकी ही बात करेंगे। तो ए बी समांतर जब हम LM ले लिए तो हमारे कुछ फार्मूले हैं, कुछ नियम है जो आप लोग को पता भी है, क्योंकि बता दिया गया है। इसको हम मान लिए यक्स, जब ये यक्स होगा तो ये एंगल कितना होगा, अभी बस इतनी की बात कर रहे हैं, इतनी की बात कर रहे हैं, कितना होगा 180 माइनस यक्स। कैसे होगा, ये दोनों आपस में कौन से कोण हैं, संगत कोण है आपस में, सॉरी संगत कोण नहीं, क्रमागत कोण है, यानी ये और ये आपस में क्रमागत कोण है। तो हम ले लेते हैं, यानी ए बी सी मान लिया, हमारा यक्स हो गया, लिखेंगे सोल्यूशन पे आएंगे। ए बी सी बराबर संगत कोण वाले क्या अंतर कोण ले सकते हैं, क्योंकि इसके है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, बराबर होगा ए बी सी बराबर सी बी, यहाँ पे वाई नाम ले लीजिए, एंगल सी बी वाई बराबर क्या, यक्स। रूल कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ए बी सी बराबर सी बी वाई। अगर ये एंगल निकल गया तो हम ये एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, अब लिखेंगे चूंकि LM इज स्ट्रेट लाइन, यानी LM क्या है, तो सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए LCB यानी LCB बराबर 180 अंश माइनस 10। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपका यक्स है तो ये कितना होगा 180 अंश माइनस यक्स हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं किस पर, हमारा इसका काम हो गया। अब हम इस एंगल की यदि निकाल लेते हैं, ये एंगल हमारा निकल जाता है तो हमारा, और ये एंगल निकल जाएगा तो हम रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यानी ये एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ तक का हम एंगल निकाल लिए, अब हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल हम मान लेते हैं, माना, यानी लेट एंगल DCL बराबर वाई। अगर DCL बराबर वाई हो गया, इसके ऊपर हम लिखेंगे LM समांतर DE, लिखेंगे चूंकि LM समांतर DE, DCL बराबर वाई तो CDE बराबर यही आपका वाई होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारा लेफ्ट है और राइट है उसमें हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। अगर दोनों का मान सेम आ जाता है तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब आइए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ABC प्लस BCD। ABC की वैल्यू कितनी है, यक्स है, प्लस BCD कहा गया आपका BCD के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी BCD बराबर 180 अंश माइनस यक्स प्लस वाई, 180 अंश माइनस यक्स प्लस वाई, यानी यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 180 अंश प्लस वाई। क्लियर। अब हम देखिए आपका लेफ्ट साइड है, देखिए अब क्या राइट साइड इतना ही है, तो राइट साइड क्या है 180 प्लस CDE। अब राइट साइड आपका है 180 प्लस CDE, और CD की वैल्यू कितनी है, CD क्या है, वाई है, यानी 180 प्लस वाई क्या हो गया हमारा, दोनों प्रूव हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड सवाल पे आते हैं। सेकेंड सवाल आपका दिया हुआ है, फिगर है यहाँ पे, बना लीजिए हमें शाखा फिगर। ए बी सी डी, ये आपका दिया हुआ है 140, ये दिया हुआ है 150, ये है यक्स। और इसमें आपका सवाल जो दिया हुआ है में क्या है, ए बी समांतर सी डी, फाइंड क्या करना है हमें, यक्स, यानी यक्स की वैल्यू, यानी यही यक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को, तो इस सवाल को देख लीजिए कैसे लगाएंगे। यानी हम ये टोटल वैल्यू कैसे मिलेगी, और आपका कंडीशन दिया हो कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में समांतर है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और इसी के समांतर यहाँ पे हम खींच देते हैं ताकि ये एंगल हमारा निकालने में आसानी हो जाएगा। इसी के समांतर में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्लियर, कंस्ट्रक्शन कर दिए, इसका नेमिंग कर दीजिए, इसका नेमिंग होगा यल जब। क्लियर, यानी ए बी जो है यल एम के समांतर है, और यल एम क्या है, सी डी के समांतर है, और हमें एंगल ये फाइंड करना है। और ये एंगल दिया हुआ 150 दिया हुआ है। अगर ये आपका 150, बस इसको हम समझाएंगे, लगाएंगे नहीं। ये 150 है तो इधर का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल बनता है। अगर 150 है तो दूसरा हमारा 30 होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, दिस इज आउटपुट 30। क्यों, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और ये अंतर कोण, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें ये इधर का एंगल फाइंड करना है, क्योंकि इतना हमें मिल गया। अगर इतना हमें मिल जाता तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एंगल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये 140 है, ठीक है। अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ऐसे क्रमागत कोण है, क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है, तो इसको भी चाहे तो आप क्रमागत से ही लगा लेते हैं। अगर नियम समझ में आएगा तो कोई भी नियम हम लगा सकते हैं। ये 140 है तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये दोनों आपस में क्रमागत कोण है। क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 40। अब हमारा मिल गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 है, यहाँ से यहाँ तक 40। अब हम इस टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारी यक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। यानी 40 + 30 = 70। तो हम चाहेंगे कि ये आप लोग को हम समझा दिए हैं, और आप लोग सवाल इसको प्रोसेस लगा के इसको हमें बताइएगा कमेंट के थ्रू यूट्यूब पे। ठीक है, बस पानी दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आते हैं, थर्ड सवाल भी हम देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार है। तो आप चाहेंगे कि थर्ड भी कर लेंगे। थर्ड भी आपका सेम ऐसे ही है। थर्ड सवाल आपका दिया हुआ है बी है, फिर ये आपका दिया हुआ है 140 एंड ये दिया हुआ है 135। तो ठीक इसी प्रकार है ये आपका फोर्थ सवाल। फिर इसके समांतर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि इतना ही बुझेगा तो आप सोचेंगे कैसे समांतर है। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। जब आप आगे बढ़ा देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर ये आपको यही फाइंड करना है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, यानी यक्स की वैल्यू जो फाइंड है, तो फिर इसके समांतर हम ये देखा खींचेंगे, तब हम ये एंगल निकालेंगे, फिर ये एंगल निकालेंगे, इसके थ्रू हम इसको निकालेंगे, इसके थ्रू हम इसको निकालेंगे, और टोटल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको भी आप लोग लगाइएगा।
तो इसी तरह आपका तीसरा भी है, फिर चौथा भी लगेगा ऐसे ही। चौथा है आपका, चौथा आपको सिद्ध करना है। फिर पांचवा भी आप खुद सॉल्व करेंगे। छठा सवाल एक है, हम बता रहे हैं आप लोग को। तो ये सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा? ये आपका गिवन है, आपका गिवन है यल समांतर यम समांतर यम, एंड एक और गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू 60 है। क्लियर? और फाइंड करना है आप लोग को एंगल 2, यानी एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो हम आप लोग को बता दिए हैं, तो तीनों एक साथ लेकर हम नहीं चलेंगे। सबसे पहले क्योंकि यहाँ की वैल्यू दी गई है तो कोशिश हम ये करेंगे इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इसकी सहायता से हम एंगल निकालेंगे, फिर उसके बाद पता कि इन दोनों को एक साथ लेंगे। ये नहीं कि आप पहले शुरू में सीख लेना है। क्यों नहीं लेंगे इसको? क्योंकि यहाँ किसी की वैल्यू फाइंड ही नहीं है। अगर वैल्यू फाइंड नहीं रहेगी तो कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको लेकर चलेंगे। आप लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि यल समांतर यम, यानी यल और यम आपस में क्या है? समांतर है। तो एंगल ए की जो वैल्यू दी गई है 60 दी गई है, तो एंगल ए की सहायता से हम क्या करेंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में, यानी एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 जो है आपका संगत कोण है। ठीक है? यानी जो एंगल 1 की वैल्यू होगी वही एंगल 3 की वैल्यू होगी। आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60। रीजन क्या होगा हमारा? करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी हमारा संगत कोण, संगत कोण से, यानी ये दोनों संगत कोण से क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर हो, यानी एंगल 1 की सहायता से हम एंगल 3 पर पहुंच जाए। ठीक है? और यदि हम एंगल 4 पर पहुंचेंगे तो हमारा एंगल 2 मिल जाएगा। तो आप कुछ टाइम के लिए देखिए, ये क्या है? एक सीधी रेखा है, और आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा का कितने अंश का कोण बनता है? 180। तो अगर ये हमारा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आप लिखेंगे चूंकि रूट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। कैसे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। तो एंगल 3 की वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर देंगे 60 प्लस रूट 4 इज इक्वल टू 180, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी 120। एंगल 4 की वैल्यू हमें मिल गई 120। अगर एंगल 4 की वैल्यू मिल गई तो एंगल 2 भी इजीली निकाल लेंगे। आप लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रूल अल्टरनेट इंटीरियर ये अल्टरनेट लिख लेंगे। कैसे? क्योंकि हम यम को समांतर ले लेंगे। आप लिख देंगे, आप लिख सकते हैं चूंकि
यम समांतर यम, तो इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 120, दोनों आपस में क्या होंगे, कांतर अंतर कौन होंगे, तो हमारी 2 की वैल्यू क्या हो गई 120 होगी। आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 120, ये हमारा क्या हो गया, आंसर मिल गया। तो 6 नंबर सवाल था ये आपका, तो बुक से लिया है, एकदम बुक का टोटल है ये। तो इसको आप समझ में आ गया होगा। एंगल 1 की सहायता से एंगल 3 निकालेंगे संगत कोण से, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। फिर ये और ये 3 और 4 स्ट्रेट लाइन है, यानी दोनों का इक्वल 180 होता है। एंगल 3 की वैल्यू 60 एंड इसकी वैल्यू 120 निकल जाएगा। फिर इन दोनों को लेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी 120 यानी 2 इज इक्वल टू 120। हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर, हम लोग कर लीजिए अपने। एक नंबर आपके सवाल में दिया है कि एंगल एफ का वैल्यू दी हुई है, आपका 30 दिया है, और इन कंडीशन दिया हुआ कि ए बी समांतर सी डी है, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। और हमें फाइंड करना है ई सी डी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ई सी डी की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए एफ समांतर कंस्ट्रक्शन, इसमें लीजिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए आप। ए एफ समांतर वाई कर दीजिए सिवाई ड्रा, यानी ए एफ समांतर सिवाई हम क्या किए, ड्रा कर दिए। तो जब ए एफ समांतर सिवाई होगी तो आपका क्या होगा, ए एफ सी एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एफ सी वाई, एंगल एफ सी वाई इज इक्वल टू 30, यानी ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखिए वाई सी डी, यानी एंगल वाई सी डी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। जब आप किसी रेखा पे एक और रेखा खींचते हैं तो इससे क्या रहता है, ये 90 अंश का कोण बनाता है, 90 हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, ई सी डी मीन्स की ये एंगल निकालना है। और ये एंगल निकलेगा कैसे, हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये एंगल क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे आप, सो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू ई सी एच एंगल ई सी वाई प्लस वाई सी डी यानी 30 प्लस 90 यानी ई सी डी बराबर 120। हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो समझ में आ गया होगा। बस इसको समांतर कर देना है, और ये सीधे रेखा काट रही है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा आपका। इसका रेखा खींचा गया तो ये 90 हो गया। अब ये 30 हो गया, 90 हो गया, तो हमें ई सी डी निकालना है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ई सी डी फाइंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 9 सवाल है आपका। नाइन्थ नंबर सवाल आपका दिया हुआ है। ये आपका 55 दिया हुआ है, ये आपका सी, ये आपका एक्स है, ये आपका 28 है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, यस।
गिवन है आपका ईडी AC है आपका, गिवन है आपका ईडी समांतर AC, और ये एंगल आपके दिए हुए हैं और हमें यक्स की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, फाइंड हमें करना है यक्स की वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको T मान लीजिए, इसको L, इसको M, यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप आएंगे। इसको हम आगे बढ़ा दिए, फिर इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे T नहीं कर दिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, 125, और जब ये 125 है तो ये भी हमारा कितना होगा, आल्सो 125। वाई, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर जब काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप लिखेंगे चूंकि AC समांतर DE and T is a transversal line, transversal, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः EDC, एंगल EDC प्लस DC क्यों मान लीजिए, DCQ बराबर 180। क्यों, क्योंकि क्रमागत अंतःकोणों का योगफल, ये दोनों आपस में क्या है, क्रमागत कोण, क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। तो कर दिए, EDC की वैल्यू दी गई है 55, DCQ हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यानी DCQ बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 55 मीन्स 125, यानी DCQ बराबर हमारा 125 हो गया। आज जब DCQ बराबर 125 हो गया तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब लिखेंगे DCQ बराबर यक्स बराबर 125। कैसे होगा ये, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं हमारे बराबर होते हैं। और कौन से नियम से बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। लिखेंगे when two line intersect with each other at a point, when two line intersect with each other at a point, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इन फ्रंट ऑफ एंगल इज आल्सो इक्वल, ठीक है। यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये सवाल हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप सवाल सॉल्व भी कर लेंगे, नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट है आपका ग्राहक सवाल। 10वां सवाल आप लोग खुद लगाएंगे। ग्राहक सवाल आपका दिया हुआ है। इसमें आपको दिया गया है, गिवन क्या है, AB समांतर CD एंड BE समांतर CF, और फाइंड क्या करना है X एंड Y, यानी AB समांतर CD AB CD के समांतर एंड DE D जो है CF के समांतर। स्ट्रिप बना देंगे। D CF के समांतर है। तो हमें X की वैल्यू निकालना है और Y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? तो AB समांतर CD, यानी AB और CD क्या है आपस में? समांतर है। क्लियर? अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 होगा। कौन से नियम से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर आंतः कोण से। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद से CF और D भी आपस में समांतर है, यानी इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये रेखाएं और ये तिर्यक रेखाएं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये टोटल एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। वो भी कौन से नियम से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके इक्वल क्या करेंगे? मिल जाएगा, यानी 70 + 50 यानी कितना होगा? 120। तो दिस इज आल्सो 120, यानी Y की वैल्यू 50 एंड X की वैल्यू 120। सिंपल है, समझा दिए हैं। और आप लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, बाकी कहीं आने से बताएंगे। एक सवाल और देख लीजिए, 12। गिवन आपका है कि आपका 12 नंबर सवाल है। गिवन है आपका क्या? BD समांतर C। तो देखिए BD और C कहाँ है? तो BD समांतर C, ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है X, Y एंड Z की वैल्यू, और हमें फाइंड क्या करना है? X, Y, Z, यानी X, Y एंड Z। कैसे निकालेंगे इसको भी हम आप लोगों को समझाएंगे ही, कैसे करेंगे इसको। क्योंकि हमारा जो दिया गया है, ये रेखा इस रेखा, यानी ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो कुछ नियम लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यानी Y की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। समझिए, यहाँ से एक पॉइंट समझते रहिएगा आप लोग। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको लेते हैं, ये और ये लेते हैं, अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 120 होगा। कैसे?
क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा। कि शीर्षाभिमुख कोण में नियम है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 ही होगा। ठीक, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। कैसे, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे के समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है और ये आपस में क्रमागत कोण है। क्योंकि क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, also 60। कैसे, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो आमने सामने के कोण हमारे बराबर होते हैं। ये 60 है तो दिस इज आल्सो 60। क्लियर हो गया। अब यानी हम y की वैल्यू निकाल लिए, x की वैल्यू निकालना है एंड z की वैल्यू निकालना है। z की वैल्यू सबसे पहले हम इस पर आते हैं, क्या करते हैं। अगर ये 70 है तो आल्सो 70 हाउ, क्योंकि ये दो रेखाएं दूसरे को किसी बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आमने सामने के कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब हमारा ये 70 हो गया, ठीक है, तो आल्सो 70। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये आपस में संगत कोण होंगे और संगत कोण का जो मान होता है वो आपस में बराबर होता है। तो हमारी z की वैल्यू 70 हो गया। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x के लिए आप देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण हमें निकालना रहता है तो सिर्फ दो कोण अगर पता रहे तभी हम तीसरा कोण निकाल पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कोण हमें पता हो गया, अगर ये हमें किसी तरह पता चल जाता तो हम इसको निकाल लेते। ये पता हो गया, इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी हम निकाल सकते हैं। क्यों, ये 60 है तो ये भी 60 इधर आएंगे। कैसे, क्योंकि ये एकांतर कोण आपस में बराबर है, ये तिर्यक रेखा है। अगर ये 60 है तो आल्सो 60। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, तो 60 है तो ये 60 हो गया। अब देखिए इस छोटे से त्रिभुज की बात करें हम, यहाँ पे नाम दे दीजिए कुछ, ये नाम दे देते हैं। तो देख रहे हैं ए डी बी जो आपका एंगल है, एक 70 है एक 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। इन दोनों को जोड़ के 180 अंश में से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये हमारा 50 निकल गया। तो इसको हम लगा देते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम, सबसे पहले दिया क्या गया है, 120 दिया गया ना, यहाँ पे 120 है। आप लिखेंगे चूंकि C समांतर यानी BD समांतर CE, ठीक है, यानी BD और C समांतर हैं। तो क्या करेंगे हम, BD और C समांतर है तो क्या, इसको रहने दीजिए, अभी इसका कंडीशन मत लगाइए। आप लिखेंगे यहाँ पे नाम दे दीजिए जल जन जन की, यानी जल डी ए, एंगल डी ए बराबर एंगल डी बी, डी बी बराबर 120। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब आप लिखेंगे क्योंकि BD समांतर CE, इसलिए एंगल BDE प्लस BDE प्लस DEC
DEC बराबर 180, यानी BD का मान दिया गया है आपका BDE बराबर LDA 120 प्लस DEC बराबर 180, यानी DEC बराबर 60 हो गया आपका। ठीक है, जब नाउ एंगल DEC बराबर MET लिख लीजिए यहाँ पे, MET बराबर 60। ये भी आपका अपोजिट साइड एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण से। तो MET मीन्स y, अभी तक आप y की वैल्यू निकाल दें, y बराबर 60। अब हम आते हैं इधर आए, जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि NBC ये सब समझा दिया गया, केवल सॉल्व करना है, इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। NBC बराबर ABD बराबर 70 शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो लिखेंगे ABD, इसे लिखेंगे ABD बराबर BCE बराबर 70, क्या संगत कोण से। तो यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा 70, जेड बराबर आपका 70 हो गया, यानी y की वैल्यू निकाल लिए आप और जेड की वैल्यू निकाल लिए। तो x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आएंगे हम ADB, ये भी आपका क्या होगा 60 होगा, यानी ADB बराबर LDE बराबर 60। कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी ADB हो गया। अब हम आएंगे इस छोटे से त्रिभुज में जो आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है, ADB एंगल ADB में क्या एंगल ADB प्लस DBA प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 and 60 प्लस 70 प्लस एंगल इक्वल टू x बराबर 50। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यानी इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लिए, y की वैल्यू निकाल लिए, z की वैल्यू निकाल लिए। अब इसको आप नोट कर लीजिए और समझिएगा, समझा तो दिए ही हैं। थैंक यू।